नमस्कार। पहचान तो रहे होंगे आप लोग मुझे। मैं वही आलोक कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता जी का पिताजी, और साथ में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक के साथ साथ वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य, अपने तमाम साथियों के साथ मेरे बाएं तरफ शेषनाथ पासवान जी के अलावा अखिलेश कुमार जी और इधर राम निवास यादव जी के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और बड़े ही खुशी के साथ मैं अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्रेम, आप लोगों के सहयोग से मैं अपनी इकलौती बेटी नेहा का विवाह संपन्न कराया। इंगेजमेंट जिसमें अंगूठी पहना करके एक दूसरे से लोग मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला करके आशीर्वाद लेते और देने का काम करते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसका समापन हुआ। उसके बाद फिर शादी हुआ, तिलक। शादी के पहले तिलक हुआ, और उसके बाद फिर आशीर्वाद भोज में जो हम आप सभी लोगों को बुलाए थे निमंत्रण दे करके, उसमें आप सभी लोगों ने आने का भी काम। अब वो अलग बात है कि कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। मजबूरी समझ सकता हूँ, सबके वहाँ मजबूरियाँ होती हैं, सबके वहाँ काम हो सकते हैं। पर इतना मैं जानता हूँ कि इस जन्म में अब फिर मुझे दोबारा कोई इकलौती बेटी नहीं मिलेगी। फिर भी तमाम जितने भी हमारे सहयोगी, हमारे मानव सेवा संस्थान के जितनी भी हमारी माताएं, बहनें, भाई, जितने भी हमारे दोस्त मित्र, जितने भी हमारे सगे संबंधी, जितने भी हमारे नात हित रिश्तेदार, जितने भी हमारे युवा दोस्त, जितने लोगों ने शादी में, आशीर्वाद भोज में, तिलक में, इंगेजमेंट में आप लोग आए, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का। और ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरी भी ज़रूरत जहाँ महसूस होगी, मैं हमेशा आप लोगों के लिए उपस्थित और उपलब्ध रहूँगा। अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में तो आए, पर लाखों की संख्या में जो मैंने उम्मीद किया था वो लोग नहीं आ पाए। तो खैर कोई बात नहीं, जितना जो बोता है उतना ही पाता है। मैंने जितना बोया था उतना ही मैंने पाया, अब अगला भी जितना बोएगा उतना ही पाएगा। बाकी आप लोगों का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इतने भव्य तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से आप लोगों ने दिया। मेरी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिला, मुझे एक बहुत अच्छा परिवार जिसको कहा जाता है कि रिश्तेदार मिले, माँ जैसी सास मिली, पिता जैसे ससुर मिले मेरी बेटी को, और मुझको भी भाई जैसा समधी मिले। और यूँ कहिए कि माँ के रूप में, एक माँ को छोड़ के जाने के बाद सास के रूप में एक और माँ मेरी बेटी को मिली। ये सब कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के आशीर्वाद और साईं बाबा की कृपा और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद का ही नतीजा रहा कि इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा व्यवस्था मिला। आप लोगों को दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर बना रहे। और ये रिश्ता जो हमारा और आपका और सभी लोगों का बना हुआ है, ये रिश्ता सदैव आजीवन, जब तक आप हैं, जब तक मैं हूँ, जब तक ये धरती है, तब तक ये हमेशा बना रहे। एक दूसरे से हम लोग मिलते जुलते रहें, एक दूसरे के साथ चलने का काम कर सकें। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि बाकी बहुत सारे लोग आपके जीवन में आए होंगे और सबके लिए आप लोगों ने रास्ते पे फूल बिछा दिया था, और जब मेरी बारी आई तो आप लोगों ने कांटा बिछा दिया। बहुत सारे लोगों ने बिछाया। तो अब मैं इसके आगे क्या कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं मन में तो तकलीफ बहुत है, लेकिन खुशी इस बात का है कि ये जीवन मेरा सफल हो गया। एक बाप होने की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, एक बेटी के का बाप होने की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो,
अच्छे तरीके से हो, अच्छा परिवार मिले, एक अच्छा उसको वर मिले यानी कि पति मिले जो उसको ढेर सारा प्यार करे, ढेर सारा समय उसको दे और उसके साथ खुशी खुशी पूरा जीवन बिताए, उसके सुख दुख में शामिल हो। तो आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ मेरी बेटी को मिला, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी आपके हर सुख दुख में आपके साथ चलता रहूँगा। मानव सेवा संस्थान के प्रत्येक सदस्य आपके साथ चलेंगे। और विशेष रूप से मैं अपने वार्ड नंबर 46 के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद बढ़ चढ़ करके मिला और ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। वार्ड नंबर 47 के भी बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में, कहा जाए कि हजारों की संख्या में लोग ने अपना आशीर्वाद दिया। वार्ड नंबर 45 के लोगों ने भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो मैं पूरे चिल्लू पार की बात करें, हम अपने विधायक की बात करें, हम अपने सांसद की बात करें, हम अपने कैंपियरगंज की विधायक की बात करें, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ तो मैं अपने अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह की मैं बात करूँ, या प्रीति उमर जी की बात करूं जो बड़हलगंज की चेयरमैन है, या उनके पति जो उनके प्रतिनिधि हैं महेश उमर जी, मैं उनकी बात करूं, राजू पांडे जी की बात करूं जो भाजपा नेता हैं, या फिर मैं बरहज की चेयरमैन श्वेता जायसवाल जी की मैं बात करूं, या हम अपने भाई साधु यादव जी की बात करूं, या तमाम जितने भी हमारे सहयोगी आए हैं, और ख़ास तौर से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के श्री गोपाल राय जी की मैं बात करूं, मैं देवरिया के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र दीक्षित जी की मैं बात करूं, या गोरखपुर के जिला अध्यक्ष अभिषेक राय जी की बात करूं, या मेरे बचपन के मित्र अभिषेक राय जी की बात करूं, या मैं मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रिया गुप्ता की मैं बात करूं, या तमाम जितने भी और भी सहयोगी रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो कृपया उसको आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। फिर भी मीडिया के सभी साथियों की मैं बात करूं, सभी चाचा दादाओं की मैं बात करूं, सभी अंकलों की बात करूं, या सभी माताओं बहनों की बात करूं, सभी लोगों ने अपना अपना आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद का ज़िंदगी भर मैं ऋणी रहूँगा, कर्जदार रहूँगा, और आशा करूँगा कि ये कर्जा उतारने का आप लोग मौका मुझे देंगे, ताकि मैं भी आप लोगों के सुख दुख में पहुंच करके आपके साथ चल सकूं, आपके हर सुख दुख में शामिल हो सकूं। तो तमाम सारी बातों के साथ कि आप लोगों का आशीर्वाद ढेर सारा मिला, यही सारी बातों के साथ कि फिर इसके बाद फिर अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे, और मन और दिल की बात आप लोगों से करने का भी काम करूँगा, आप लोगों की बात भी सुनने का काम करूँगा। और अब तो शादी से खाली हो गया हूँ, फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पे, मुझको भी आप लोग बुला सकते हैं या खुद भी आ सकते हैं। तो अब जहाँ जैसे पुकारेंगे, जिस रूप में पुकारेंगे, आपका ये बेटा, आपका भाई, आपका ये नेता हमेशा आप लोगों के बीच में आने जाने का, शामिल होने का काम करेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ फिर से और दिल से बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।